हेलो फ्रेंड्स, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। देखिए सिद्धार्थ बुद्ध विहार जहां मनुवादियों का प्रोसेस हुआ, एक हमला हुआ, उस हमले के खिलाफ बहुजन मीडिया वहाँ सक्रिय हुई और लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से यहाँ मिशन एंड मूवमेंट सक्रिय है कि सिद्धार्थ बुद्ध विहार को बचाने की एक कड़ी मुहिम चल चुकी और मनुवादियों का हमला हुआ है कि उस बुद्ध विहार को तुम खाली करो, सिद्धार्थ बुद्ध विहार खाली करो और उसमें मनुवादियों का कब्जा होने। लेकिन यहाँ जो बुद्ध विहार का देखभाल कर रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से लगातार, बताया जा रहा है कि पिछले 20 वर्षों में सन 2000 के आसपास इस जगह को खरीदा और यह सबसे घटिया जगह थी, यहाँ की नाले के ऊपर थी और फिर भी महंगी दामों से लगभग 14 लाख रुपए, कुछ 14 लाख से ज़्यादा के आसपास और 15 लाख से ज़्यादा इसका अब तक पेड किया जा चुका है। बावजूद इसके ऊपर करोड़ों रुपए का, ये देखिए कि ये एक किनारे पर है और ऐसा नहीं है कि रोड में कहीं बीच में आ रहा हो, और आसपास का नज़ारा मैंने दिखाने की वहाँ कोशिश की है, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऊपर से बुद्ध विहार है, यहाँ बहुजन मीडिया पहुँच रही है और आज 3-4 दिन हो गए हैं और ये देखिए दोनों साइड कवरेज चल रही है लगातार। मतलब ऐसा नहीं है कि दिल्ली के करोड़ बाग मंदिर की तरह कहीं बीच रोड पे आ रहा हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल साइड में है और बिल्कुल ठीक है, एक करीने से एक हिसाब से है और बाकी अन्य प्लॉट्स भी वहाँ बने हुए। तो इसी के अपोजिट साइड में जस्ट एक वो है राइट फ्रंट में, बिल्कुल ठीक अपोजिट ही मान लें, लगभग उसको 30 कदम की दूरी पर ही हरिदर्शन पुलिस चौकी है इसके सामने। तो कहने का मतलब है कि यहाँ कोई भी ऐसा गैर कानूनी प्रक्रम नहीं हो रहा, कोई भी ऐसी असंवैधानिक चीज़ नहीं हो रही। बुद्धिज़्म के संदेश यहाँ चलते हैं जिन्हें मतलब दुनिया में अशांति जो फैली हुई है, हिंसा जो फैली हुई है, और मनुवादी सरकारें तो हैं ही हिंसात्मक, तमाम किस्म का इतिहास गवाह है। और फिलहाल जो वर्तमान में चल रहा है कि सिद्धार्थ बुद्ध विहार पर करोड़ों रुपयों का जो है प्रॉपर्टी टैक्स दिखाया जा रहा है। करीबी लोगों ने, करीबी सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि 3 करोड़ 80 लाख रुपया, लगभग 4.25 करोड़ रुपए के आसपास ब्याज, मूल रकम, फिर मूल रकम के ऊपर ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, ये सारा करके, और इन्होंने बताया कि पिछले 20 साल में उन्होंने कभी एक बार भी इसका जिक्र नहीं किया। और अभी हाल ही मार्च 2023 तक इसकी किस्तें पूरी करके दे दी गई हैं और जायज़ टैक्स तो देने को तैयार है, लेकिन 4.25 करोड़ मुश्किल से सालाना 3-4 लाख रुपए यहाँ दान चंदा से आता है, जो कि अपने बहुजन SC/ST समाज से ही रिलेटेड लोग यहाँ बुद्ध मंदिर में दान देते हैं। तो बुद्धिज़्म का यहाँ से कारवा चलता है, पूरे देश में ट्रांसपोर्ट का आना जाना, भंते यहाँ रहते हैं, भंतों का आवागमन लगा रहता है और भंते यहाँ निवास भी करते हैं। यहाँ जो उपासक उपासिकाएँ आते हैं और तमाम किस्म के खर्चे जो मात्र दान चंदे से चलता है और 3-4 लाख रुपए में सारा सिमट के रह जाता है। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये बताया है। सिद्धार्थ बुद्ध के करीबी अनुयायियों ने और करीबी सूत्रों ने ये जानकारी दी है। और जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं, तो सिद्धार्थ बुद्ध विहार की मीडिया कवरेज लगातार पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे। नोएडा सेक्टर 11 सिद्धार्थ बुद्ध विहार मौजूद है और सिद्धार्थ बुद्ध विहार को बिल्कुल सील करने की बात आ गई है। हमारी वहाँ महिलाओं से बात हुई, जो आगे आगामी कड़ियों में आप देखेंगे। और बहुजन मीडिया लगातार सक्रिय है और पूरे देश से यहाँ के सिद्धार्थ बुद्ध विहार के लोगों ने अपील की है कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहारा दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सहारे का मतलब है समर्थन दीजिए, जन समर्थन की आवश्यकता है और ज़रूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। पहले एक शांतिपूर्ण तरीके से हमारी सारी और संवैधानिक तरीक़ों से हमारी कोशिश रहेंगी। सामने आप बंते जी को देख रहे हैं, बंते जी ने बड़े ही अटल विश्वास के साथ में बहुत सारी समस्याओं को यहाँ खुलासा किया और बताया कि इससे सिर्फ बंते ही नहीं, बहुजन मीडिया सभी लोग सख्ती में आ गए और सभी लोग ये मनुवादी हमले से मतलब जो है एक तरीके से प्रताड़ित हुए हैं। थोड़ा सा क्या हुआ था, तकनीकी समस्याओं के चलते जो है साउंड में दिक्कत आई, मैं आपको वो वोकल यहाँ दिखाने में असमर्थ हूँ, लेकिन
और जी आपका जो आपने बोलने का मौका दिया, या पहले से भी ये मामला चला आ रहा है, लेकिन इन्होंने कभी पहले नहीं बताया तुम्हारे पास इतना पैसा बकाया है, हमारा इतना पैसा है। अचानक इन्होंने यहाँ गेट के पास एक पर्चा चिपकाया और पर्चे को चिपकाने के बाद बुद्ध विहार के अंदर आए और बुद्ध विहार के अंदर आके कहने लगे भाई इसको खाली करो और हम इसको सील करेंगे। क्या वो पुलिस कर क्या भाई पर्चा पहले यहाँ पे है लेडी भिक्कू, तो उसको बता कि जी हमने आपको पे इसको देखो, आप इस पे विचार कर, वर्षावास का समय चल रहा है तो इसलिए अब हम को कहाँ जाएंगे अचानक, सभी को यहाँ पे वर्षावास का 3 महीने के लिए वर्षावास करेंगे तो ये हाँ क्योंकि ये साजिश के तहत हो रहा है, बुद्ध को नुकसान पहुंचाने का, बौद्ध विहारों को नुकसान पहुंचाने का, बौद्ध भिक्षुओं को परेशान करने का, ये हर तरीके से हम लोगों को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, कारण क्या है? तो सभी इसीलिए अभी क्या प्रक्रिया चल रही है इस समय? दबाव चल रहा है लगातार? अभी कोई भी किसी तरीके का ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बौद्ध भिक्षु सभी यहाँ पे एकत्रित हैं जी। और फिर वर्षावास का समय आ रहा है और 3 तारीख से वर्षावास शुरू हो जाएगा जी। तो हमारे बौद्ध भिक्षुओं को इस समय सहायता की ज़रूरत है। हमारी प्रेजेंट सरकार भिक्षुओं को सहायता दे और हमारे बौद्ध विहारों को फ्री करे, तोड़ने की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है उसको ख़त्म करे और बौद्ध विहार को बचाने का काम करे। तब तो हम समझे कि हाँ भाई मोदी जी और हमारी जो प्रेजेंट सरकार है वो बौद्ध विहारों के हित में है। मान लीजिए आपकी प्रति जैसा इनका रवैया अभी भी है, सख्त रवैया, ऐसा ही हमारे बुद्ध विहारों और भंते के प्रति सख्त रवैया रहता है, प्रशासन नहीं झुकता, उस स्थिति में किस दिशा में जाएंगे, क्या कदम उठाएंगे? प्रशासन तो हमारे बौद्ध भिक्षुओं के लिए या हमारे बौद्धिस्टों के लिए कभी भी मतलब जो है उन्होंने हमारे हित की बात नहीं करी, हमेशा अहित की बात करते हैं। वो तो ये कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कभी ये भी कहा है उन्होंने बौद्ध राष्ट्र भी होना चाहिए। लेकिन जब विदेशों में जाते हैं तो वो बताते हैं हम बुद्ध के देश से आए। विदेशों में जाएंगे तो बुद्ध की फोटो भी जेब में रखेंगे, क्योंकि वहाँ उन्होंने सम्मान लेना होता है ना जी, सम्मान भी लेना होता है, डोनेशन भी लेना होता है, पैसा भी लेना होता है इधर के लिए क्या हाँ भाई हम हितैषी हैं, लेकिन यहाँ हित नहीं करते, यहाँ अहित का काम हो रहा है। जितना भी काम हो रहा है ये अहित का ही तो काम है। बिल्कुल। बौद्ध विहारों को तोड़ने की प्रक्रिया चलाना, बौद्ध भिक्षुओं को परेशान करना, प्रताड़ित करना और हमारे बौद्ध उपासकों को तंग करना। अब सभी हमारे बौद्ध उपासक और बौद्ध भिक्षु सभी परेशान हैं, हमारे पत्रकार भी परेशान हैं, सभी परेशान हैं इस समय। अब जब से इन्होंने ये धमकी लगाने का काम किया है तो हमारे सभी परेशान हो रहे हैं। उपासक भी धम्म से जो अनुयायी हैं वो भी आ रहे हैं दूर दूर से, दूर दराज से, जिनको पता लग रहा है भाई हमारे बौद्ध, अगर ऐसा होता है तो देश के अंदर भूचाल आ जाएगा, इसे फिर ये रोक नहीं पाएंगे। अगर एक बौद्ध विहार को इन्होंने तोड़ने की कोशिश की तो फिर सड़कें जाम हो जाएंगी और रास्ते जाम होंगे। हम जितना भी प्रदर्शन करना चाहेंगे उतना करेंगे। फिर मंदिरों के प्रति इनका रवैया ये नहीं है जो बुद्ध विहार के प्रति ये दिखा रहे हैं। बुद्ध विहारों के प्रति तो दिखा रहे हैं, मंदिरों के प्रति तो मंदिरों को तो कहीं भी बना दो, वो सब उनके लिए मान्य है। रोड पे भी होते हैं, रास्ते में भी होते हैं, जैसे हनुमान होता है करोल बाग में रास्ता निकाला गया होता है तो रोड को घुमा दिया जाता है जी। और बौद्ध विहार होगा तो उसको हटा दिया जाता है। ऐसा क्यों भाई? आप प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप सबके लिए बराबर होना चाहिए ना आपका। जी जी, जो भी है आपका बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, लेकिन नहीं बराबर होना चाहिए। मंदिरों के लिए ज़्यादा क्यों, बौद्ध विहारों को कम क्यों, चर्चों के लिए कम क्यों, गुरुद्वारों के लिए कम क्यों?
आपका प्यार तो सबके लिए बाप के समान है ना। प्रधानमंत्री एक बाप जैसा होता है और उसको अपनी औलाद पे, अपने बच्चों पे, सबके लिए बराबर प्यार होना चाहिए। तो ऐसा साधुवाद। करना चाहिए। जी, जी। हमारे प्रधानमंत्री जी कोशिश करो बौद्ध विहारों को बचाने की। बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद। सुनो साइड से उधर राउंड से खड़े हो जाओ। नोटिस लगा दिया गया है नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कि ये जो बौद्ध विहार है सील किया जाएगा। वास्तविकता ये है, ये नोएडा अथॉरिटी